ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जगदम्बा। रूठे को मनाना है। जो कल के मेडिटेशन पे मेरे पास लाइफ गुरु ने मुझे बोला, रूठे को मनाओ, तो मैं अपनी माँ को कुछ बोलना चाहती हूँ। माँ, जो कि मेरे पास्ट लाइफ से है। माँ, जो कि मेरे इस लाइफ में है। माँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मेरी माँ ना तो कोई स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं, ना ही कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब देखते हैं, पर मैं फिर भी जानती हूँ कि उनके साथ जुड़े हुए ऐसे बहुत लोग हैं जिनका व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, और अगर भूले ने चाहा तो ज़रूर मेरे माँ के पास ये ऑडियो जाएगा। माँ, आपके अंदर क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या आपने गलती किया, वो सब कुछ गिनना मेरा काम नहीं है। जो भी आपके कारण मुझे दुख हुआ, आपसे मुझे दुख मिला, उसका जो भी कारण हो, शायद वो भूले का इच्छा था जो मुझे आपसे मिला, पर उस कारण मैंने कभी भी आपके लिए मेरे मन में कुछ भी गलत की सोच नहीं रखा। कभी गुस्से में आपको चाहे जो भी बोल दिया, वो गुस्से में बोला, पर दिल से ना मैंने आपको कभी भूला, ना आपके प्रति मेरे मन में कोई गलत भाव है। मैं आज भी मेरे प्रार्थना में आपका नाम लेती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। माँ, इंसान से गलतियाँ होती है, हम सब गलतियाँ करते हैं, पर आपसे, बाबा से बहुत कुछ अच्छी परवरिश मिली है मुझे। जो आप दोपहर में खुद का खाना छोड़ देते थे, और जो भी दोपहर में आता था और आपके पास खाने के लिए कुछ मांगता था, आप अपना खाना उनको दे देते थे। उस दिन दोपहर का खाना आपका होता नहीं था। मैं ये चीज़ बहुत छोटी उम्र से, बचपन से बहुत यंग एज तक देखती रही कि आपने बहुत बार अपना खाना, खुद का खाना आपने दूसरों को दे दिया। जो भी आके दोपहर को बोलता था, आपने उसको दे दिया। मैंने ये आपसे सीखी है। पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपना दोपहर का भोजन किसी को दे देना और खुद भूखे रहना, ये इतना आसान नहीं है। और मुझे मालूम है, सिर्फ बहुत सारा फिज़िकल वर्क नहीं, बहुत सारा मेंटल प्रेशर भी आपके अंदर रहता था। जब भी कहीं किसी के घर में पूजा पाठ होती थी या शादी ब्याह होता था, आप दौड़ के चले जाते थे और अपने हाथों से बड़े आनंद से
आप उनके लिए काम करते थे, उनको हेल्प करते थे। अगर पूजा पाठ है तो आप ईश्वर की सेवा की काम के लिए खुद को निछावर कर देते थे। कभी किसी ने आपको वो कीमत नहीं दिया। उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमें भी समझ में नहीं आता था। आप क्यों दूसरों के घर में, उनके घर का उत्सव है और किचन पे आप क्यों काम कर रहे हो? क्या आप उनका काम वाली पाए हो? पर नहीं, असल में अगर कहीं भी कुछ भी करते हुए आपको छोटा सा भी खुशी महसूस होता था तो आप करते थे। चाहे वो ईश्वर का सेवा हो, किसी पूजा पाठ का काम हो, या किसी उत्सव में किचन में खाना पका के दूसरों को खाना खिलाना हो, आप करते थे। आप माता अन्नपूर्णा बन के दूसरों को भोजन करवाने में बहुत खुश रहते थे। आपने मेरे लिए भी कई बार भूखा रहा। जब मैं गुस्से में दोपहर का खाना नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। माँ, आपने मुझे बचपन से सिखाया था कि शिक्षा सबसे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि रूप, यौवन और पैसा आज है पर कल नहीं होता, पर एक शिक्षित लोगों के अंदर शिक्षा हमेशा रहता है। जब तक शरीर में प्राण है, शिक्षा उनके अंदर रहता है, वो कभी उनको छोड़ के नहीं जाता। आपने हमें बोला था अगर कभी किसी से शादी करनी हो तो कभी ये मत देखना कि वो कौन सा जॉब करता है या बिजनेस करता है, कितना मनी अर्न करता है, कितने बड़े मकान हवेली है उनके पास, या उनका पिता का कितना बड़ा हवेली है उनके पास, पिता का कितना संपत्ति है। ये कभी मत देखना, क्योंकि जिस पिता का बहुत संपत्ति होता है वो अपनी औलाद के ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन वो औलाद को धक्का दे के निकाल देगा, औलाद भिखारी बन जाएगा। पर अगर वो लड़का शिक्षित है और उसके अंदर लड़ने की क्षमता है, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अगर उसको फाइट करना आता है तो ना वो लड़का कभी भूखा मरेगा, ना अपने परिवार को कभी भूखा रखेगा। आपने मुझे बचपन में ये ज्ञान दिए थे। सही मायने में मेरी पहली गुरु तो आप हो। आपने हमेशा मुझे ये सिखाने की बहुत कोशिश की है कि आत्मसम्मान क्या होते हैं। आपने मुझे ये शिक्षा भी बहुत दी है, चाहे अपने घर परिवार में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी अपने परिवार के लोगों के साथ मतभेद हो, पर कभी भी बाहर वाले को अपने घर में, अपने प्रॉब्लम में घुसने मत देना। अपने बहुत कुछ सहा जिंदगी में, पर अपने परिवार में डटे रहे। जो जितना बाबा ने आपको दिया और थोड़ा बहुत अपने खुद कमाने की कोशिश किया, आप उसी से खुश रहे, लेकिन किसी दूसरों के सामने आपने कभी हाथ नहीं फैलाया। आप अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, उनके याद में उनके लिए दौड़ के जाते थे, पर कभी उनसे खुद के लिए हेल्प नहीं मांगा। अपने ना सिर्फ खुद के बनाए हुए परिवार को संभाला, प्यार किया, उनके लिए त्याग किया, अपने भाई बहन से भी बहुत प्यार किया।
उनके लिए अपने अपने ज़िंदगी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को सैक्रिफाइस किया। खुद की ज़िंदगी आपने दांव पे लगाया ताकि उनका बोझ हल्का हो। माँ, आप खुश रहो। जो कुछ भी अच्छी परवरिश आपने मुझे दी है वो शायद एक वीडियो में काफ़ी नहीं है, पर मकसद ये है कि आप तक मेरी ये वाइब्रेशन पहुंच जाए। मैंने आपको कई बार फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी बात करना चाहती थी। उसके बाद शायद आपने अपना नंबर चेंज कर दिया तो आपका फ़ोन लगता नहीं है। अब बहुत गुस्से वाली है और बहुत ज़िद्दी भी। तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको कैसे मनाऊं? मैं आपसे बात करने जाऊंगी, आप ध्यान से सुनोगे नहीं। मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ आपके सामने बैठ के, पर जैसे मेरे बाबा से मेरे को दूर किया गया, जैसे मेरे को आपसे भी दूर किया गया, वैसे ही वो लोग आपके साथ मेरे संबंध को नए तरह से शुरू करने नहीं देंगे। और पता नहीं माँ क्यों आप उनकी इतनी बातें सुनते हो और मानते भी हो। मुझे अपने अधिकार जताना नहीं आता, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं आता। किससे लड़ूं माँ? अपनों से लड़ूं? पर अब तो माँ हूँ। आपको पता है असलियत में अंदर से आपकी बेटी कैसी है। मुझे माफ़ कर देना जो भी मेरी गलतियाँ हैं। माँ, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू माँ। आप मेरी माँ हो, इसके लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू माँ कि आप मेरी माँ हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।